अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ आज साउथ अफ्रीका से मोहतरमा हमारा साथ देंगी। इंग्लैंड में ऐसी इस वक्त सूरत हाल है कि ऐसी वैन तैयार की गई है। पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ का जनाजा निकल रहा है वो वीडियो वहाँ पे चलाई जा रही है और ये वैन जो है ये घूम रही है पूरे इंग्लैंड में। अगर आप भी राब्ता कायम करना चाहें तो सोशल मीडिया पे जाएँ, वहाँ वो बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि जिसके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, हमारे साथ राब्ता कायम करें पाकिस्तान से भी। और ये बड़ा अच्छा मेरे ख़्याल में किया, क्योंकि हमारे लोग तो मानते ही नहीं कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ का कोई जनाज़ा निकल रहा है। तो मोहतरमा से भी पूछेंगे कि क्या आज हालात जो देख रही हैं आप, पाकिस्तान के किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान के हालात ने किस तरफ जाना है, जिधर एस्टेब्लिशमेंट लेके जाएगी उधर ही जाएँगे। हुँ। हम लोगों के कहने से क्या होता है? हम लोग तो कहते हैं कल इलेक्शन कराएँ, पीट-पीट के रह गए हैं, ये करवा ही नहीं रहे। हमारे कहने से क्या होता है? हमारी कोई बात सुनी जाती है? हुँ। अगर सुनी जाती होती तो हालात यहाँ ना होते। अब देखें ना कि जो इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं वो भी खामोशी बैठी हुई हैं। हुँ। अब इंग्लैंड में ये जो ट्रक है या बस है या जिस पे भी उन्होंने वो स्क्रीन लगाई हुई है और वो चल रही है, इसका मकसद तो अवेयरनेस देना ही है ना कि देखें कि पाकिस्तान में किस किस्म का ज़ुल्म हो रहा है। हुँ। अब ये जब उसके ऊपर गोलियाँ चली थी इमरान खान को मारने के लिए, तो इसका नैरेटिव भी इन्होंने पीडीएम की जमातों ने ये बनाया कि ये झूठ बोल रहा है हुँ। और इसको कोई गोलियाँ नहीं लगी और फिर बाद में कहने लगे कि खुद ही मरवाई हैं। आप देखें कितना ज़ुल्म है, ये किसी बात की तरफ असल में आ ही नहीं रहे। हुँ। खाली के वो कहते हैं ना चारों तरफ फिरना, हुँ। वो है हाल इनका कि कभी कहते हैं हाँ मरवाई है गोली इसने खुद ही, फिर कहते हैं झूठ है, फिर उसने बेचारे ने अपने जख्म भी दिखा दिए। हुँ। पट्टी जब खुल रही थी वो भी उसने अपलोड करवा दी वीडियो के ये देखो जख्म है या जो भी है, और फिर ये भी कि वो हॉस्पिटल क्यों गया शौकत खानम, यानी वो लंदन भाग जाता तो फिर ठीक रहता। ये जो बेईमान लोग हैं ना, ये पीडीएम की जमात है, ये बेईमान लोग हैं, इनके दिलों में चोर है क्योंकि ये खुद तो सारी जिंदगी बेईमानी है कर करके यहाँ पर आए हैं। अब अंधे को तो अंधा ही नजर आता है ना, जी। हरे को हरा ही सूझेगा। तो ये इनकी बात करना जो है ना फजूल है। यकीन करें बाजू का तो दिमाग इतना माउक हो जाता है ना कि देखें पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई भी हक की आवाज सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो भी हक की आवाज उठाता है उसे उठा लिया जाता है, उसे गायब कर दिया जाता है। आप देखें इमरान रियाज को 1 महीना हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है कि किधर है, और सब अंदर खाते सबको पता है कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन देखें हमारी पाकिस्तानी कौम बाहर निकल ही नहीं है, कोई कि वो बाहर निकले, कोई एहतजाज करें अपने आप पे, कोई बैनर उठा के कि भाई इस बंदे को रिहा करो। क्या क्या कसूर क्या था उसका कि हक की आवाज उठाता था, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता था, वो हर वक्त उसने यही नारा बुलंद किया पाकिस्तान जिंदाबाद, ये उसका कसूर था। पाकिस्तान पे जो साम्राज्य ताकतें हैं वो हुकूमत कर रही हैं और उनके हैंडलर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, सारी बात ये है। और जो भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस होता है पाकिस्तानी, उसका वो हशर नशर कर देते। आप देख लें क्या कुछ होता रहा। पाकिस्तान की तारीख कोई इतनी पुरानी तो नहीं है, वो 75 साल कोई इतने पुराने नहीं है। इस 1.25 साल के अरसे में जब से 1 साल और कुछ महीने हो गए जब से इमरान खान को उतारा है इन्होंने, पाकिस्तान की सारी तारीख हमारे सामने आ गई। ऐसी-ऐसी बातें निकल के आई हैं सामने कि जिनका हमें पता ही नहीं था। हम स्टूडेंट्स होते हुए भी नहीं था पता हमें, लेकिन अब सारा कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जब से इलेक्शन 98 से जब इसने ज़ियाउल हक ने इलेक्शन करवाए, ज़ियाउल हक के मरने के बाद जब इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी आई, तो उस वक्त से इलेक्शन बेकार है। ये शाहिद हकान अब्बासी ने टीवी पर बैठकर ये बात कही थी कि इलेक्शन जो है हमेशा से ही बिकता चला आया है और उससे पहले बंद कमरों में बैठकर ये फैसला कर लिया जाता है कि किस पार्टी को कौन से सूबे में कितनी सीटें देनी है। ये सब कुछ तय हुआ होता है और उसके बाद इलेक्शन होता है। ये देखें आप और मैं, हम पाकिस्तानी अवाम तो जस्ट एक मोहरे हैं
जिनको ये एक वोटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे वोटों की कोई अहमियत नहीं है। ये पता नहीं हमारे वोट हमारी सही पार्टी को जाते भी हैं कि नहीं जाते। जब ये गिनती करते हैं, हम लोग तो नहीं होते ना अंदर खाते, क्या क्या घपले करते हैं, ये बेईमान लोग हैं ये। तो अब टीवी पर बैठकर कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं ना झूठ कह सकता कि इलेक्शन जो है वो पहले से ही बिका होता है। ठीक है, फिर जब भी इलेक्शन हुआ तो ये पहले से ही तय होता है कि किस पार्टी ने इक़्तिदार में आना है और किसने ऑपोजिशन में बैठना है और किसको कितनी सीटें मिलनी है। आज मैं आपको ये बताऊं कि आज का इलेक्शन भी ये बंद कमरों में बैठकर तय कर चुके हैं। अगर पाकिस्तानी कौम ने होश ना की तो बिल्लो रानी को इन्होंने हमारे ऊपर ना वजीर आजम बना देना है। इनका एस्टेब्लिशमेंट का ये इरादा है और इनका ये इरादा है कि ये जो अब नई जमात इन्होंने बनाई है जहांगीर तरीन की, जिसमें 100 से ज्यादा तो लीडर इकट्ठे कर लिए हैं। अभी वो वर्कर ढूंढते फिर रहे हैं कि वर्कर किधर है। पहले लीडर इकट्ठे हुए हैं, फिर वर्कर इकट्ठे होंगे। तो वो भी पार्टी जो है वो भी एक मजाक देखें। पहले पाकिस्तान में कितनी पार्टीज हैं, लेकिन किसी में इतनी अहलियत नहीं है कि वो मुल्क को चला सके। अब एक नई पार्टी लॉन्च कर दी है। नहीं, इस नई पार्टी के लॉन्च करने का क्या मकसद है? वो जो पहली पार्टी है उनको तो फाल बनाए ना, उनमें तो इतनी अहलियत पैदा करें कि आप ये मुल्क को चला सके। अब कल बजट आया तो इसहाक डार कह रहा है कि मैंने 18 अगस्त में जो है वो रिजाइन कर देना क्योंकि असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, तो लिहाजा मैं काम नहीं और करना चाहता। उसने भी लूट फूट लिया होगा, जो रेंद खून था पाकिस्तान में लूट फूट लिया होगा। वो कहता होगा और तो कुछ है नहीं खजाने में, तो मैंने अब मुंह काला और जरूर कराना। पहले भी तेरी जुतियां खाई हैं उसने, इज़ाकदार ने। अब बजट जो पेश किया है तो अवाम ये ना समझे कि इस बजट में जो रिलीफ हमें बताया गया वो रिलीफ मिला है। इसके बाद और बहुत सारे मिनी बजट आने हैं जिसमें बहुत ज्यादा और टैक्सेस लगेंगे, क्योंकि इन्होंने IMF को कहा है कि आप फॉर एग्जांपल 80 अरब का हमें कह रहे हैं कि टैक्स इकट्ठा करें, हम 92 अरब का टैक्स इकट्ठा करेंगे। ये हमारी है और करना कुना इन्होंने कोई नहीं। टैक्स किसने देना? फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, सुजुकी वाले चले गए हैं, तो गाड़ियों वाले चले गए हैं, जो इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है। तो इंडस्ट्री होगी तो चलेगी ना, आपका टैक्स आएगा आपकी मद गवर्नमेंट के खाते में। तो बात ये है कि इलेक्शन जो है इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि बंद कमरों में फैसला हो चुका है कि वजीर आजम बनेगा अपना बिल्लो रानी और पंजाब का जो वजीर आला है उसको बना देना मरियम को। इस बात पे बहुत रफड़ पड़ा हुआ है अभी तक, क्योंकि इन्होंने जितने भी सर्वे करवाए हैं वो नवाज शरीफ भी अपने तय करवाई जा रहा है सर्वे, और उसमें यही आ रहा है कि कोई 1% भी इनका जीतने का चांस नहीं है PDM की जमातों का। और अब जितना भी वक्त गुजरता जा रहा है उस वक्त के गुजरते के साथ साथ PTI की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। जब जितने भी ये अभी लौटे हुए हैं जिनसे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, उन सब के इलाकों में भी सर्वे हुए हैं और उन सब ने कहा है कि वोट इमरान खान का है, वो चाहे किसी को भी खड़ा कर दे, उसका बंदा चला गया। जैसे चौधरी ये फवाद चौधरी वो चला गया, या डॉक्टर थी वो जो वो डॉक्टर है जो औरत, उनका जेल से नाम निकल गया, वो कह रही है कि हाँ जी किसी को भी इमरान खान खड़ा करेगा तो हम वोट उसको देंगे, हम किसी पर्सनैलिटी को नहीं वोट देंगे, क्योंकि वोट तो इमरान खान का है। अगर पोस्टर पे इमरान खान होगा तो उसको वोट मिलेगा, डजंट मैटर के फवाद चौधरी है या डॉक्टर आशिक अवान है या कोई भी है या जो भी है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो कोई पाकिस्तान का बेहतर भला चाहता है, पाकिस्तान को चाहता है कि वो तरक्की करे, पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 0.29 हो गई है। ये सर्वे आया इस साल का ना 22 से 23 का, और इमरान खान के दौर में 6.1 थी।
अब ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है ना, वो जो कहते थे कि हम इमरान खान की हुकूमत को उंगली पकड़ के चलाते हैं, तो उंगली पकड़ के उसको चलाते थे, 6.1 थी, तो अब आपकी काबिलियत कहाँ गई? आप तो बड़े बड़े गुरु लेके आए हैं। मेरा सवाल तो उनसे है ना, जो इन गुरुओं को जिन्होंने हमारे सरों के ऊपर लादा है, तो इसहाक डार को लेके आए हैं एयरफोर्स के जहाज में, और उसके सारे इश्तहारी और मफरूर था वो, और उसके सारे आपने जब्त किए हुए थे असासे, सारे बैंक के अकाउंट्स भी जब्त किए हुए थे, तो वो सारे बहाल किए हैं, क्योंकि वो बड़ा सैंडो था वो इसहाक डार। तो क्या किया है उसने? आप देखें हमारी स्टैब्लिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मानी हुई, इतनी पावरफुल, इतनी अक्लमंद, अपने आप को दुनिया में कहती है, तो जरा बाहर निकल के तो ये स्टैब्लिशमेंट देखे ना, कि जरा इनके बारे में नैरेटिव क्या है। आप कल के बच्चे को देख लें, सऊदी MBS को, 37 इयर्स का है, और उसकी सोच क्या है? उसने अमेरिका को कहा है कि अपनी आवाज धीमी रखो और अपना लहजा भी धीमा रखो, हमें मेरे सामने ऊंची आवाज में नहीं बात करनी। वो उसने ललकार दिया अमेरिका को, और उसने कहा है कि मेरा जो मेरी आवाम के हक में होगा, मैं वो काम करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा जो तुम्हारे हक में होगा। देखे जरा उस बच्चे को, देखे वो बच्चा ही है ना हमारी स्टैब्लिशमेंट के आगे। 37 इयर्स क्या एज होती है? वो आने वाला किंग है वो। तो ये जो हमारी स्टैब्लिशमेंट और ISI ये इतने फन्ने खां बने फिरते हैं, ये जरा बाहर निकल के जाके देखें तो सही, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? नहीं, ये जो सर्वे आ रहे हैं, जो हुकूमती खजाने के और बजट के बारे में सर्वे हैं, और जो कुछ भी मईशत के बारे में आ रहा है, क्या इन लोगों ने इस तरफ से आंखें बंद की हुई हैं? जब इसकी हुकूमत को ये लेके आए हैं शहबाज शरीफ की, तो हमारे DG ISPR ने, इफ्तिखार बाबर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बढ़ चढ़ के, कि देखें जी डॉलर कमजोर हुआ है, रुपया तगड़ा हुआ है, और हमारी जो है मईशत हमारी अच्छी होगी। अब उनको बंदा लेके आए कि जरा वो कहाँ, कराची में है, कोर कमांड कर रहे हैं, वो जरा उनको सामने लेके आए ना, जरा उनको बताएं कि हमारी कहाँ है मईशत, 0.29 पे चली गई है। नहीं, आप तो बड़े फने खां लेके आए थे ना, क्या मुल्क का बेड़ा जरा किया आपने? है कोई इनके पास इन बातों का जवाब? अच्छा, आप हमारा मुल्क आज कहाँ पे चला गया? टाइम कम है, एक चीज की मुझे समझ नहीं आ रही कि 9 मई के ऊपर सारी सियासत हो रही है, तो आके ISPR ये जवाब क्यों नहीं देता कि उस वक्त जो सिक्योरिटी इदारे वो कहाँ पे थे? क्यों? जो बंदा खामोश होता है ना, जो बंदा खामोश होता है, जिससे सवाल पूछा जाता है, जो खामोश होता है, अगर वो जवाब ना दे तो आप ये समझ लें कि वो भी उसी में मुलव्वस है। ये जो 9 मई के ऊपर इन्होंने सियासत की है ना, इनके गले पड़ गई है, क्योंकि जिस कोर कमांडर को इन्होंने जना हाउस का दर्जा दे दिया, कभी उस जना की औलाद को देखा इन्होंने वो किस गुर्बत में पिस रही है? कभी उनके असल जना हाउस के असल वारसों को कभी वो जना हाउस दिया है इन्होंने? नहीं, बंदा सामने आए ना तो बंदा पूछे इनके गिरेबान पकड़ के कि जिनका वो जिना हाउस है उनको तो मलकियत आपने सारी जिंदगी दी नहीं, और आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं कि ये जिना हाउस है और उसकी बेहुरमती की है। जो औरतों की बेहुरमती इन्होंने की है 9 मई के बाद, माओं की, बहनों की, बेटियों की, छोटे छोटे बच्चों की इन्होंने बेहुरमती की है। वो क्या बेहुरमती नहीं थी इनके नजदीक? मुजस्समों की, गैर एक जो गैर जानदार जो चीजें हैं उनकी इनके नजदीक हुर्मत है, लेकिन जो जानदार है, जो हमारा सासा है, उनकी इनके नजदीक कोई हुर्मत नहीं है। औरतों के साथ इतनी तजलील की है इन्होंने, बालों से पकड़ के घसीटा है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। इनके नजदीक इमारत की तजलील हुई है, लेकिन औरतों की तजलील नहीं हुई। इनकी अपनी माओं के साथ, मैं तो कहती हूँ कभी ऐसे हो ना तो फिर हमारे दिल को ठंडक हो। मैं तो इमरान खान को कहती हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू, आपके वाया प्रोग्राम में ये उसको पैगाम देती हूँ कि हम लोग तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इमरान खान की हुकूमत नहीं आ जाती। और अगर इमरान खान ने आके अपनी हुकूमत में हमारे हम पे हुए एक एक जुल्म सितम का इनसे बदला नहीं ना लिया तो हम इमरान खान को भी पूछेंगे, क्योंकि ये जो है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया, इंतहा कर दिया, और इसको ये सब इसका बदला लेना होगा। मैं बता रही कानून के जरिए लेना होगा बदला, और कानून के कटहरे में लाना होगा।
आपका बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह कानून की ही तो जी थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। कानून ही की तो जंग है। ये बिल्कुल, पीटीआई का मकसद आइन और कानून की बालादस्ती ही है। बिल्कुल, इनको कानून के टहरे में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपका। और ओके। नाज़रीन, कानून, आइन सारा दिन आप सुनते हैं। आइन क्या मज़ाक उड़ाया जा रहा है, कानून का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। हमेशा आप देखें कि वो लोग आके कानून और आइन की बातें करते हैं जिन्होंने कानून और आइन पढ़ा हुआ है। जब उनको कानून और आइन का बताया जाता है कि आपके ऊपर केस होगा, कहते हैं हम तो इस कानून और आइन के अंदर ही नहीं आते। कैसा ज़बरदस्त मज़ाक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।